सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, जिसका कॉन्सेप्ट दिया था लुइस प्रॉस्ट ने 1799 में, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें बताया डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शंस बाय मास। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक ही कंपाउंड के डिफरेंट सैम्पल्स लें जो कि एक जैसे एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, तो क्या होगा कि हमेशा इनमें मौजूद एलिमेंट्स का जो रेशो होगा वो हमेशा सेम होगा। क्या मतलब इस बात का, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर हम उसका सैंपल कहीं से भी ले लें, सी वाटर हो, रिवर वाटर हो, या लेक से ले लें, या घर पे आने वाला टैप वाटर ले लें, तो उसमें क्या है, वाटर की कॉम्पोजिशन हमेशा सेम रहती है सब में, ठीक है। यानी 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम होता है ऑक्सीजन का। इसी तरह से अगर एटम सेम होंगे तो इसका मतलब ये है कि उनके मासेस भी सेम होंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यहाँ पर 2 एटम्स हैं तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 AMU। इसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 16 होता है, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 16 ही रहेगा। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 और 16 को, तो हमारे पास 1:8 का रेशो आ जाएगा। तो ये जो 1:8 का रेशो है वो किसी भी सैम्पल को हम एनालाइज कर लें, चाहे कोई सा भी वाटर हो, वो हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जे बर्जीलियस ने, और इन्होंने इस लॉ को प्रूव किया था। किस तरह से, इन्होंने क्या किया कि 10 ग्राम लेड लिया और उसको रिएक्ट करवाया 1.56 ग्राम ऑफ सल्फ़र के साथ। तो रिज़ल्ट में हमें एक कंपाउंड मिला जिसका नाम है लेड सल्फाइड, और इसका जो मास था वो 11.56 ग्राम था, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इसको चेक करना चाहा कि अगर हम इनके मासेस को चेंज कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर रिएक्टेंट के मासेस को हम थोड़ा चेंज कर दें, किसी का बढ़ा दें, किसी का कम कर दें, तो इससे प्रोडक्ट के अमाउंट में फ़र्क आएगा या नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि लेड के मास को बढ़ाकर, यानी 10 ग्राम पहले लिया था, अब 18 ग्राम लिया, और सल्फ़र का मास जो हमने 1.56 ग्राम पहले भी लिया था और अब भी इन्होंने यही लिया। तो यानी कि सिर्फ लेड के मास को इन्होंने इंक्रीज़ किया, और जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमें जो प्रोडक्ट मिला उसमें 11.56 ग्राम अगेन लेड सल्फाइड बना, ठीक है। यानी लेड के मास को बढ़ाने से इसके प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं आया, इनका जो रेशो पहले था वही रेशो बाद में भी रहा। यानी जब 10 ग्राम लिया था तब भी हमारे पास 11.56 ग्राम लेड सल्फाइड बना था, PbS, और इसी तरह से जब हमने 18 ग्राम लिया लेड, तो भी हमारे पास सेम मास का हमें लेड सल्फाइड मिल गया, ठीक है। इससे ये बात साबित होती है कि हर कंपाउंड में जो मौजूद एलिमेंट्स होते हैं उनका रेशो जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि किसी कंपाउंड की कॉम्पोजिशन जो कि सेम एलिमेंट से मिलकर बनती है, ठीक है, इनकी कॉम्पोजिशन हमेशा ही सेम रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। तो ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस।